तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एरर का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने क्या ग्रॉस एरर पढ़ा था, राइट, एंड सिस्टमेटिक एरर पढ़ा था। इसमें हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर, क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो अपना जो क्लासिफिकेशन होता है एरर का होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट क्या होता है ग्रॉस एरर, सेकंड क्या होता है सिस्टमेटिक, एंड थर्ड वन इज रैंडम एरर। और जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, राइट। देखो, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, अकर ड्यू टू रॉन्ग कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्यों होता है, कभी कभी जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं वो क्या करते हैं, रॉन्ग कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, मतलब कुछ पार्ट में कुछ गलतियां कर देते हैं। उसके कारण जो अपने मेजरिंग वैल्यू जो चेंज हो जाती है, जो मतलब मेजर हम वैल्यू करते हैं वो डिफरेंट आती है। तो उसी को क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये किसके कारण अकर होता है, ड्यू टू हिस्टेरेसिस और फ्रिक्शन। मान लो कि कभी कभी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें बहुत हैवी पार्ट्स होते हैं, राइट, तो उन दोनों पार्ट्स में क्या होता है कि फ्रिक्शन होता है, मतलब टकरार होती है, ठीक है। तो टकरार के कारण भी क्या होता है, उसमें कुछ उसके पार्ट क्या हो जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, लो हो जाता है, राइट। तो उस कारण भी क्या होता है, उनका फ्रिक्शन के कारण भी क्या होता है, उनमें मेजरिंग मतलब जो इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एरर आ जाता है। हिस्टेरेसिस क्या होता है, ये आपने मतलब मशीन में पढ़ोगे, अगर पढ़ लिया होगा तो मशीन में पढ़ते होगे कि हिस्टेरेसिस लॉस होता है, ठीक है। तो ये लॉस के कारण भी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट में आपका एरर आता है, ठीक है। ये क्या होता है कि जब अपना लोड हम बढ़ाते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट का मिसयूज करते हैं, ठीक है, तो भी ये इंस्ट्रूमेंटल एरर अकर होता है। मान लो कि लोड को हमने 0 से फुल स्केल पे बढ़ा दिया, ठीक है, तो उस वक्त भी कभी कभी क्या होता है, लोडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो अपना इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल के बाद क्या हमारा एनवायरमेंटल एरर है, ठीक है। ये क्यों अकर होता है, ड्यू टू द सम एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मान लो कि इन्वायरमेंटल चेंजेस कुछ कुछ होते हैं, मान लो कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, तो उसके कारण भी क्या होता है, अपने इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाता है, तो उसके कारण हमारी रीडिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसे क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल एरर कहते हैं। क्या क्या इंक्लूडेड होता है, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड ड्यू टू स्टेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है कि मान लो कि कोई कोई जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल होते हैं तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, राइट, कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं उसमें सेमी कंडक्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स भी कंटेन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टी पे भी यूज होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट पे मान लो प्रेशर डलता है या फिर टेम्परेचर उसके अराउंड चेंज होता है या फिर ह्यूमिडिटी पे वो डिपेंड करता है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, एरर आ सकता है हमारे में। तो इसे हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, तो इस एरर को हम रिड्यूस कैसे करते हैं, मेंटेन द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख के इसे मेंटेन कर सकते हैं। मान लो कि हमने ह्यूमिडिटी मेजर कर लिया कि हाँ इस एनवायरमेंट की ह्यूमिडिटी कितनी है, इतनी है, कि ताकि मतलब कि मुझे पता है कि अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो पर्टिकुलर 36 जब ह्यूमिडिटी होगी तो वो सस्टेन कर पाएगा, तो वो अच्छे से वर्क करेगा। तो हमें क्या करते हैं, हम पहले से ह्यूमिडिटी मेजर कर लेते हैं, अगर इससे कम है या फिर इससे ज्यादा है तो हम वैसा इन्वायरमेंट ढूंढते हैं कि जहां पे ह्यूमिडिटी हमें इतनी मिले, ताकि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उस पर कोई इफेक्ट ना डले, ठीक है। अवॉइड प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे जो हमारे इससे पहले क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, राइट, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसमें बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, बहुत सारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जरूरत होती है। तो उसमें क्या होता है कि उस पर जो प्रेशर होता है, प्रेशर को हम अवॉइड करके, मतलब उस पर प्रेशर ना डाल के, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और मैग्नेटिक फील्ड का प्रेशर ना डाल के इस एनवायरमेंटल एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, जो एक्सटर्नल। तो थर्ड वन क्या हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर है, ड्यू टू द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन और द रीडिंग इन द इंस्ट्रूमेंट, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ एनर्जी मीटर रीडिंग, ठीक है। ये क्या होता है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। मान लो कि हमारी रीडिंग तो कुछ और कर रही है, हमने ऑब्जर्व क्या किया कि कुछ और ऑब्जर्व कर लिया। मान लो कि हमें कोई फोर्स हमने मेजर किया तो वो कितना दिख रहा है, 0.1 दिख रहा है, लेकिन हमने 0.1 है लेकिन हमने मेजर क्या किया, 1.0 मेजर कर लिया। तो ये क्या हो जाता है, ये ऑब्जर्वेशनल एरर हो जाता है, राइट। तो मैंने आपको पैरेलक्स एरर का बताया था। पैरेलक्स एरर में क्या होता है कि मान लो कि रीडिंग तो कुछ
और शो कर रही होती है, लेकिन हम क्या कुछ रीडिंग कुछ दूसरी ले लेते हैं, राइट। तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जर्वेशनल एरर होता है। तो लास्ट हमारा क्या है, रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है कि कॉज्ड बाय अ सडन चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एंड द नॉइज एंड द टायर्डनेस इन द वर्किंग पर्सन। इसमें क्या होता है कि कुछ सडन चेंजेस आ जाती है एनवायरमेंटल कंडीशन में, उसके कारण ये रैंडम एरर अकर होता है। मान लो कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे यहाँ पे ऐसे रख रखा है, राइट। अगर कुछ वाइब्रेशन होता है तो क्या होगा, वो तो हिलेगा ना, वो भी वाइब्रेट करेगा, तो उस कारण जो चेंज आता है उसे क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। सपोज कि हम कुछ मेजर कर रहे हैं और लेकिन उस कंडीशन में क्या होनी चाहिए, वो 50 डिग्री टेम्परेचर पे वर्क करना चाहिए, लेकिन उस वक्त टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उस कारण भी क्या हो जाता है, एरर आता है, जो उसे क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। या फिर टायर्डनेस इन द वर्किंग पर्सन, अगर हम भी कुछ लापरवाही कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसे मेजर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो भी क्या रैंडम एरर में इंक्लूड हो जाता है। तो एग्जाम्पल क्या है, चेंजेस इन ह्यूमिडिटी अनएक्सपेक्टेड, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि मतलब ह्यूमिडिटी इतनी चेंज होगी, तो क्या हो जाता है, अचानक से ह्यूमिडिटी चेंज हो जाती है। चेंज इन टेम्परेचर, राइट। फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज, मान लो कि वोल्टेज भी बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वो भी क्या हो जाता है, रैंडम एरर के केस में आ जाता है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया इसमें, तो मैं समराइज कर देती हूँ।